अरे यार। हेलो। हाँ। अरे तेरे को पता है वो मणिपुर में क्या हुआ? अरे हाँ यार, पूरे चर्चेज को जला रहे हैं वहाँ पे यार। हाँ, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ। और तुम्हारे इधर सब ठीक है? हाँ, अच्छा। ठीक है, ओके। अरे यार, पूरे फेसबुक पर भी वही डाला हुआ है। कितनी चर्चेज चल गई। कितना सताव हो रहा है आजकल। अरे मैं भी डालता हूँ स्टेटस पे। हम्म। हेलो। हाँ। अरे तेरे को पता लगा कि उधर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है? हाँ। तुम्हें पता लगा उसके बारे में? हाँ यार। हाँ, अब अभी अभी ये तो अंतिम दिन है, ये तो होगा ही। मतलब ये प्रॉब्लम तो मतलब फेस करनी होगी, है ना? हाँ। हाँ, पूरे फेसबुक पर, हाँ, इंस्टाग्राम सब पर अभी डालना है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। हम्म। और न्यूज़ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ। हम्म। मैं भी डाल देता हूँ। हेलो। हाँ। अरे तेरे को पता लगा, वो इसराइल में वो लाल बछड़ा जो है ना वो मिल गया। हाँ। हाँ, लाल बछड़ा मिल गया। और यीशु मसीह आने वाला है बहुत जल्दी। हाँ। तेरे को नहीं, तेरे को पता है यर्दन में से वो मछलियां निकल आई, और जो सारी भविष्यवाणियां है ना वो सब पूरी हो रही हैं। हाँ। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ हाँ, और क्या, और क्या, हाँ। और क्या। हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। चल ठीक है, हाँ, ओके। तो हाँ, मैं भी डालूंगा, हाँ, फेसबुक पे डाल दूंगा मैं भी, हाँ। ओके। बाय। बाय। बाय, टेक केयर। हाँ यार, बछड़ा मिल गया। वो सुलेमान का मंदिर भी बन रहा है यार, हाँ। यूट्यूब पर देखो जरा कितने लाइक हुए। अरे यार, इंस्टा पर डालता हूँ। हाँ। आज बात प्रभु की सेवा कर ली। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अच्छा कर दो ना? मुझे पता है। मुझे पता है कि अगर मैं उधर होता तो मैं अब तक तो निकल जाता। कमेंट मत करना इस बात के लिए कि मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ। डोंट कमेंट। मैं जिस बात को आपके सामने लाना चाहता हूँ प्रियो, वो ये है कि ये सब बकवास हम करते हैं। आप कहेंगे भैया मतलब ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ। हमें पता लगता है कि मणिपुर में इतना सताव हुआ, यूपी में ये हो रहा है, एमपी में ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ। हाँ। तो उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप क्या करते हैं उसके बाद? उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होता है? एक दूसरे को फ़ोन पर बताना, ठीक है, विरोध करना, चिड़चिड़ाना, लोगों को बुरा भला उनके बारे में सोचना है, बुरा भला बोलना, या बहुत सी और चीज़ें। यू नो हम कहीं ना कहीं यही सब करते हैं और हमारा यही एटीट्यूड होता है, और हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ इस बात को प्रियो, कि सताव होगा और होता रहेगा। जब तक हम लोग या कलीसिया इस धरती पर है, सताव होगा। और कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें हमको फेस करनी पड़ती हैं और पड़ती रहेंगी। सो जब सताव हो ही रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो ही रही हैं, तो आपका और मेरा क्या रोल है? बहुत से लोग सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने आइडियाज़ को डालते रहते हैं। नेटवर्क और ये सब जो नेट से फोटो में उठा उठा के, यहाँ की फ़ोटो, वहाँ की फ़ोटो, वहाँ पे सताव हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वही डालते हैं। और डालकर क्या हासिल हो जाएगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी, वी विल गेन नथिंग। लेकिन
परमेश्वर जो हमसे चाहता है प्रियो, हम सब जानते हैं कि ये अंतिम दिन है और हम सब जानते हैं कि इन अंतिम दिनों में ये सब बातें होंगी, होती रहेंगी और ये तब तक होती रहेंगी जब तक कलीसिया इस धरती पर है, जब तक हम सब लोग इस जमीन पर जिंदा हैं और कलीसिया इस धरती पर पाई जाती है। ये सब बातें होती हैं, होती रहेंगी और कोई इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, निर्धारित। और एक समय आएगा, या तो प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाएगा या फिर वो खुद ही चीजों को सेटल डाउन करेगा। लेकिन तब तक हमारा क्या रोल है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से, मैं चाहता हूं मेरे साथ देखिए दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसका 14 वचन। आपको याद होगा आज से 3 साल पहले जब 2019-20 में कोरोना शुरू हुआ, कोरोना के टाइम पर हमने देखा कि सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है और सब ने नूह के 40 दिनों का वीडियोस और फोटोज डालने शुरू। 40 दिन तक नूह जहाज का बंद था, ये था। 40 दिन तक नहीं था भाई, ठीक है, 1 साल 10 दिन के आसपास टाइम जोन है उसका, ठीक है। 40 दिन तक नहीं हुआ, 40 दिन तक सिर्फ पानी आया नीचे से और ऊपर से, 40 दिन तक नहीं था सिर्फ, ठीक है। सो ये कहना बंद कर दीजिए 40 दिन तक। 40 दिन मूसा पहाड़ पर था, वो भी 2 बार गया था, ठीक है। सो बहुत सी बातें हम देखते हैं समाज में होती हैं और बहुत सी कहानियां, कोई एक कुछ शुरू करता है और उसी की पूंछ पकड़ के सारे फेसबुक और यूट्यूब और सब जगह एक की पूंछ पकड़ के सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे घूमते जाते हैं, घूमते सब पे भजन संहिता 91 साम्स 91 डाला हुआ था। जो पर सर्वशक्तिमान के शरण स्थान में रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, सबने भर दिया। और जैसे कोरोना खत्म हुआ, सब अपनी जिंदगी वापस, किसी को मतलब नहीं बाइबल पढ़नी है, किसी को मतलब नहीं प्रार्थना करनी है, किसी को मतलब नहीं कि कुछ और करना है। वही लाइफस्टाइल, वही सब कुछ वैसे का वैसा ही हो गया जैसा था शुरू से। और हम शायद वेट कर रहे हैं दोबारा कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने के लिए, ताकि फिर से बहुत से लोग मरे और फिर से हम फिर से परमेश्वर के चरणों पर बैठे। लेकिन प्रियो, मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाहता हूँ। कब तक हम जो मसीह लोग हैं, हम कब तक ये दो गली, या मैं यूं कहूं कि एक दिखावे की, हिपोक्रेसी की, घटिया शब्द यूज करूं मैं, घटिया जिंदगी को जिएंगे? कब हम सच में परमेश्वर के नजदीकी में आ पाएंगे और परमेश्वर के सामने आकर इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे? ये वचन दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14 वचन, यहाँ पे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप रिस्टोर हों? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी बुरी परिस्थिति बदलकर दोबारा रिस्टोर हो जाए, ज्यों की त्यों हो जाए, वैसे के वैसे हो जाए? आपके बिजनेसेस, आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, वो सब चीजें ज्यों की त्यों हो जाएं। जब आप ज्यों का त्यों मतलब रेस्टोरेशन चाहते हैं, जब आप चाहते हैं कि जैसे सब कुछ पहले था वो फिर से रिस्टोर हो जाए, तो आपके लिए एक ही फॉर्मूला परमेश्वर ने रखा है। आपको रेस्टोरेशन चाहिए आपके जीवन में, आपको बदलाव चाहिए, आपको चीजें वैसे की वैसी चाहिए, तो इस वचन को अपनी जिंदगी का मूल बना लीजिए। उस अपनी जिंदगी में इसको दृढ़ता से पकड़ लीजिए। पहली चीज कहते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, आप कहते हैं मेरी प्रजा के लोग, आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप जो मुझे देख रहे हैं, क्या आप परमेश्वर की प्रजा हैं? क्या आप परमेश्वर के लोग हैं? क्या आप कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूं? तो ये संदेश आपके लिए, ध्यान से सुनिए। कहते हैं मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। यदि आप वो व्यक्ति हैं तो आप इस संदेश को सुनिए और समझिए। पहली चीज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? दीन होकर अपने आप को दीन करें, अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को नरम करें, अपने आप को नीचा करें, अपने आप को झुकाएं, अपने आप को परमेश्वर के सामने हम्बल करें। जब कोरोना के टाइम पर दुनिया मर रही थी,
चारों तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे, बीमारी ऐसी फैली हुई थी कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। छोड़ दीजिए घर से बाहर निकलो, अपने घर के मेंबर के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, उसकी जगह मैं ना मर जाऊं, उसके फेफड़े फूले पड़े, मेरे ना फूल जाएं कहीं, है ना। हम सब परेशान हुए थे उस बात से, और हम सब ने अपने आप को दीन किया, प्रभु प्रभु प्रभु। उस समय कोई नौकरियां नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, कोई बाहर जाना नहीं, कोई घर में आना नहीं, किसी के साथ कोई टाइम नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह परमेश्वर का वचन, प्रभु 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 यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को मैसेज करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और उसके बाद वो हम्बलनेस कहां गई? कहां चला गया वो आपका स्वभाव? कहां चला गया वो प्रार्थना करना? कहां चला गया वो अपने आप को दीन करना, अपने आप को तोड़ना? बड़े से बड़े प्रचारकों ने अपने आप को दीन कर दिया, बड़े से बड़े अमीरों ने अपने आप को दीन कर दिया, बड़े से बड़े घमंडियों ने अपने आप को दीन करा। लेकिन फिर एक समय के बाद जब चीजें बेहतर हुई तो कहां चले गए हम लोग? जानते हैं क्या है? ये हिपोक्रेसी है, ये एक दिखावटी जीवन है जिसे परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। पहली चीज, आपको दीन होना है। ये मत सोचिए परमेश्वर दुनिया से कह रहा है, नहीं, ये परमेश्वर दुनिया से नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोग, मेरी प्रजा, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, आप जो सुन रहे हैं, पहली चीज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप दीन हो, और दीन होकर प्रार्थना करें, घमंडी होकर नहीं, दीन होकर प्रार्थना करना शुरू करिए। आप में से बहुत से लोगों के घरों में प्रार्थना का माहौल ही नहीं है। हमें दूसरों को प्रार्थना की रिक्वेस्ट, प्रार्थना के निवेदन देने आते हैं, लेकिन खुद प्रार्थना करना नहीं आता है। अगर सिर्फ बोल दिया जाए कि भैया प्रार्थना करके कर दीजिए जरा इस टॉपिक के लिए, तो मैं करूं, अगली अगली बार करूं, नहीं हो पाएगा। हमसे एक प्रार्थना तक नहीं हो पाती, जानते हैं। परमेश्वर कहता है अपने आप को दीन करिए। दूसरी चीज, प्रार्थना में समय बिताइए। तीसरी चीज, मेरे दर्शन के खोजी होइए। परमेश्वर को खोज करें, परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर के पीछे चलें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने, परमेश्वर की डिजायर को समझें कि परमेश्वर क्या चाहता है इन अंतिम दिनों से। इधर उधर व्हाट्सएप पर स्टेटस डालने से, मोबाइल पर स्टेटस डालने से, या यूट्यूब और फेसबुक पर सब जगह स्टेटस डालने से, इंस्टाग्राम पर कोई फायदा नहीं होगा। दूसरों को बताने से लाल बछड़ा मिल गया है और मछलियां मिल गई हैं और यर्दन में ये हो गया और इजराइल में ये हो रहा है, सुलेमान का मंदिर बन गया। तेरे जीवन में क्या हुआ? तेरे जीवन में क्या हुआ मुझे बता। तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया मुझे बताओ। ओह यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, दोबारा आने वाला। ओ दोबारा तो आने वाला ही तो बाइबल कहती है, लेकिन तेरी क्या तैयारी है मेरे भाई मेरी बहन, मुझे बता, तेरी क्या तैयारी? अगर आज शाम को वो आ जाए, आज तारीख है 26 मई, दोपहर के बजे हैं 3:41, आज शाम को 4 बजे, अभी 15 मिनट में यीशु मसीह आ जाए, तो तेरी क्या तैयारी है? ये शाम को 8 बजे यीशु मसीह आ जाए, तेरी क्या तैयारी है? तेरा तो व्हाट्सएप स्टेटस चलता रहेगा, बस बछड़ा मिल गया, मछलियां मिल गई, इसराइल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, भूकंप आ गया, यहां हो गया, वहां, बस यही कहानियां चलती रहेगी। लेकिन तेरी क्या तैयारी है? मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी क्या तैयारी है प्रियो? मेरी बहन, मेरी माता, मेरे भाई, आपकी क्या तैयारी है? मुझे बताइए, क्या आपकी तैयारी है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? और अगर नहीं है तो इस संदेश को सुनते ही अपने आप को दीन करिए, प्रार्थना में समय बिताइए, परमेश्वर के खोजी बनिए। फिर उसकी अगली बात कहता है, अपनी बुरी चाल से फिरें। ये तो इम्पॉसिबल है, बुरी चाल से कोई फिरना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता बुरी चाल से फिरना, कोई नहीं चाहता कि हम अपने आप को हम्बल करें, कोई नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी हों। और प्रार्थना के लिए तो समय ही नहीं है, बिजी बहुत है, क्योंकि पिछले 2 साल में तो काम वाम बंद रहे ना, तो उसका घाटा जो हुआ वो भी तो पूरा करना है। तो अभी बिजनेस जो है और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, नौकरी और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, अब बड़ी जगह पैसा कमाने, एक की जगह 2-2 3-3 नौकरियां कर रहे हैं। सुबह से शाम तक नौकरी पर जाते हैं, उसके बाद जोमेटो पे ऑर्डर सप्लाई करते हैं, उसके बाद रात को कॉल सेंटर पे बैठते हैं, 2-3 घंटे 5 घंटे सोते हैं, उसके बाद फिर सुबह निकलते हैं। परमेश्वर के साथ तो कोई समय नहीं है, परमेश्वर के साथ तो बिजी इतने नहीं है, दुनिया में इतने बिजी हैं कि परमेश्वर के साथ बिजी होने के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। कहता है अपने आप को हम्बल करें, प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी हों और बुरी चाल से फिरें। ये 4 बातें करें।
तो फिर कहता है कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। आप चाहते हैं आपके पाप क्षमा हो, ये 4 चीजें पहले करें। अपने आप को दीन करें। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर हमको दीन करे। जिस दिन परमेश्वर आपको दीन करने पर आया ना, कभी भी मत कहिए कि परमेश्वर हमको दीन करे। नहीं, अगर परमेश्वर दीन करने पर आया तो बहुत बुरा हाल होता है। परमेश्वर से दीन होने के लिए मत कहिए कि हमें परमेश्वर आप दीन करें, खुद दीन हो जाइए। ये दीन होना परमेश्वर नहीं करते कभी भी, हमें खुद होना होता है। परमेश्वर अगर दीन करने पर आए तो फिर उनका तरीका थोड़ा नहीं, काफी अलग होगा। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओके, फिर कहता है तो मैं उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं आपका परिवार, आपकी हेल्थ, आपका फाइनेंसेस, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका पारिवारिक परिस्थितियां ज्यों की त्यों हो, और ये किसी भी क्षेत्र में आप अपने जीवन में रेस्टोरेशन या एक वापस चीज़ें बेहतर होना चाहते हैं, या चाहते हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, इन 4 चीज़ों को करिए। अपने आप को हम्बल करिए प्रियो। ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर को पसंद नहीं है। नीति वचन 6 में लिखा है, 6 वरन 7 चीजों से यहोवा घृणा करता है, उसमें एक बात है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। अपने आप को दीन करिए, अपने आप को हम्बल करिए, अपने आप को नरम करिए, और परमेश्वर के साथ एक सही रीति से चलना शुरू करिए प्रियो। अपने जीवन को जांचिए कहाँ पर आप हैं। अब बस बहुत हो गया इस दुनिया के साथ और समाज के साथ, और वही सारा दिन फोन और फेसबुक और दूसरे जहान भर की गंदी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हुए अब बस बहुत हो गया। अब परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत को करिए। परमेश्वर के साथ एक मेच्योरिटी के साथ, सिंसियरिटी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत को करिए, इससे पहले कि वो आए और आपको छोड़ जाए। अपने जीवन को बदल लीजिए। ये एक वार्निंग है जो पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैंने आपको बताया। यही संदेश है आज का। जय मसीह।